हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेल ऑफ डेथ, जो कि एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम का सेकेंड टॉपिक है। वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं। मौत के कुएं में आपको डिराइव क्या करना है, इसमें डिराइव करना है आपको कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से अगर आप जाएं यानी सर्कुलेट हो तो आप गिरेंगे नहीं, यू विल नॉट फॉल। तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितना आपको चाहिए, उससे ज्यादा करोगे तो चलेगा लेकिन उससे कम करोगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए सबसे बेसिक चीज आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि एफएस का फॉर्मूला, एफएस क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिट जो है वो किसके इक्वल होता है, याद है, मून। ठीक है, म्यू एस इंटू एन। यहां पर एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये लिमिटिंग वैल्यू है। लेकिन एफएस मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज वेरिएबल, ये वेरी होता है, मैक्सिमम इतना होता है म्यू एस इंटू एन, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एफएस, ये लिमिटिंग वैल्यू बोला वो इक्वल होता है, जो उसकी लिमिट है सबसे ज्यादा वो इक्वल होता है, लेकिन बाकी एफएस जो वेरिएबल होते हैं वो या तो इसके बराबर होते हैं या से कम होते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, एफएस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये आप याद रखें, ये डेरिवेशन के लिए ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। एफएस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, बराबर है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, एफएस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग वैल्यू जो होगी उसकी सबसे जो लिमिट है वो इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। 11 का टॉपिक है, बराबर है। तो 11 का वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, या बहुत सारे फिजिक्स के टीचर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है, मैं भी उनका फैन हूँ। ठीक है, तो आप ये चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में वहां सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये आपको याद रखना है। अब हमने कंसीडर किया, क्या ध्यान दो, इजीली हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। आपको कंसीडर करना है एक सिलेंड्रिकल वॉल वाला कुआं कंसीडर करना है आपको। तो कुआं बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलोगे, ये जो वॉल है वो कैसी है, ऐसी खड़ी है, ठीक है, ऐसी खड़ी वॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल वॉल। तो कंसीडर अ, ये और है कैसा, इसका शेप कैसा है, सिलेंडर के शेप का है, तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल वॉल, क्या बोलोगे, कंसीडर अ। तो मैं यहां पर कंसीडर कर देता हूं, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल वॉल, जिसमें पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, कंसीडर अ, और इसका रेडियस मैंने मान लिया है यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर, क्या मान लिया है, रेडियस को स्मॉल आर मान लिया है। तो सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर, ये सेम पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक से ही लिख रहा हूं, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इनसाइड विच व्हीकल इज ड्राइवन। तो अब इसमें गाड़ी कहां दिख रही है बच्चों आपको, इसमें ये जो रेड से मैंने आपको बताया रेड डॉट, तो हमने गाड़ी को जो एक पॉइंट मास कंसीडर करके सॉल्व किया है। तो यहां पर ये जो रेड वाला है ये हमारी गाड़ी है, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो जब ये वॉल पर होगी, जब आपकी गाड़ी कहां पर होगी, वॉल पर होगी, ठीक है, जब ऐसे वॉल पर होगी, ऐसे, ये वॉल कैसी है, सिलेंड्रिकल है, तो जब ये वॉल पर होगी और ये ऐसे ऐसे है ना, जूम जूम, मालूम है कभी आपने मौत के कुएं में कभी गए होंगे, मौत का कुआं मेला वगैरह में लगता है, तो उसमें कैसे गाड़ी ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करती है, बराबर। तो वही सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा उसमें क्या होती है, वॉल थोड़ा सा टिल्टेड होती है, वॉल थोड़ा सा ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी यार तो कर सकते हैं, वहां पर फिर फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी वो, ठीक है।
तो जैसे ही यहाँ पर ऐसे वॉल पे रहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं इमेज में भी आपको बता रहा हूँ, इमेज जरा देख लेना, ठीक है, तो इमेज में आपको और आइडिया हो जाएगा। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स रहता है हमेशा, वेट, तो इसका वेट किधर होगा, ये गाड़ी का वेट किधर होगा, वेट नीचे की तरफ होगा mg। अब ये खसक के नीचे आने की कोशिश करेगा, बराबर है, लेकिन कौन है उसको रोकेगा, ऊपर की तरफ कौन रोकेगा, इसके टायर और ये जो वॉल है उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको, क्योंकि ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये वेट उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको ऊपर ही रखेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब ये बीच में रहेगा, अदरवाइज ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो दोनों बैलेंस करेगा, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, अगर ये यहीं पर रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। तो यहीं पर सेम चीज, ये ऐसे, ये आपकी गाड़ी है दीवार पर, इसका वेट mg नीचे, फ्रिक्शन फोर्स उसको ऊपर खींचे हुए है ताकि वो स्लिप होके नीचे नहीं, दोनों बैलेंस करके रखें, बराबर है, और ये गोल गोल भी घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, ये तो Fs के बारे में आपको समझ में आ गया, mg आ गया। अब तीसरा जो फोर्स है वो कौन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये जो बॉडी है ये सरफेस पे ऐसे ऐसे मूव हो रही है, बराबर, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ये वॉल को ये ऐसे अटैच्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वॉल कैसी है, ऐसे, तो उस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे, तो ये किधर आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर, किधर आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो बच्चों हमारे पास तीन तरीके के फोर्स हो गए। अगर मैं आपको पूछूं कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, तीन फोर्स लग रहे हैं। अब कौन कौन से फोर्स है, एक एफएस है, एक महात्मा गांधी यानी एमजी है, और तीसरा कौन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वही पॉइंट आपको लिखना है। देखो हम लोग बोर्ड के पेपर चेक करते हैं बच्चों, ठीक है, तो बोर्ड का एग्जामिनर भी रहा हूं मैं 4-5 साल, तो उसमें थियरी आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखनी होती है, आपके मैथमेटिकल स्टेप्स आपके करेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन थोड़ा बहुत करना होता है आपको, कंसिडर पे आधा मार्क्स होता है, तो बहुत लंबा चौड़ा कंसिडरेशन आपको टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे, वो एक्सप्लेन किया है आपको चीजें, ठीक है। तो आप जो है जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उतना ही लिखना है, ठीक है, इसी का नोट आपके पास बना कर रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, ठीक है, जिसमें पहला मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी लिख दो आप, नॉर्मल रिएक्शन लिख दो, वेट लिख दो, वेट mg, ठीक है। कहां पर डायरेक्ट कर रहा है आप लिखें नहीं लिखें चलता है, ठीक है, लेकिन आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा या आपको ही खुद ही काम आ जाएगा। डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका एफएस क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा क्या है, तीसरा बच्चों बताओ, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अच्छा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड या सिर्फ डाउनवर्ड चलेगा, ठीक है, और डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सिंबल एन लिखा जाता है, किधर पे है, ठीक है, हॉरिजेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, हॉरिजॉन्टली, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कैसा है, आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हॉरिजॉन्टली। और मैं बताऊं ये नहीं भी लिखोगे तो आप चलेगा, ठीक है। आप सिर्फ लिखो द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, वेट, 4 एफएस और
नॉर्मल रिएक्शन, जितना आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो यहां पर कोई रस्सी तो बंधी नहीं है जो उसको सर्कुलर मोशन करवा रही है, तो वहां नॉर्मल रिएक्शन है जो कि आपको क्या प्रोवाइड, देखो सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये गोल गोल घूम रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह यहाँ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी एन आपका इक्वल हो जाएगा किसके, mv²/r के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, पहले लेक्चर में भी बताया मैंने आपको, पहले दूसरे लेक्चर में बताया, तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देखें। ठीक है, आ जाओ यहां पर मैं तीसरा पॉइंट चलेगा बच्चों, थर्ड पॉइंट, अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अलोंग वर्टिकल एक्सिस Fs किसके बराबर होगा, mg के, Fs इज इक्वल टू mg। ठीक है, और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी आपका n किसके बराबर होगा, Fcp के बराबर होगा, और Fcp मतलब कौन, mv²/r। इतना समझ में आ गया। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर, अब इसको डिवाइड मत कर देना, ठीक है। मैंने अभी आपको शुरुआत में मैंने क्या बोला, एक रिलेशन आपको याद करवाया कि Fs इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू μs इनटू n, ठीक है। तो आप सिंस करके बोलेंगे Fs लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू μs इनटू n, ठीक है, μs इनटू n। अब Fs यहां पर ये सिचुएशन में Fs किसके बराबर है, mg के बराबर है, और n किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। तो पुट कर दो, आप लिख दो यहां पर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। Fs की जगह पर हम लोग लिख देंगे mg लेस देन इक्वल टू μs, आपका मुंह ऐसे ही रहेगा, है ना, बराबर, इनटू n, n इज हाउ मच, mv²/r। बच्चों देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये m से ये m कैंसल, खत्म, ठीक है। और मुझे v का फॉर्मूला चाहिए, तो ये μs/r यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर g के साथ में r, ठीक है, gr अपॉन में म्यू आ जाएगा, μs या rg बोलो, gr बोलो, लेस देन इक्वल टू v², और स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर भी यहाँ ले लेता हूं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपका v का फॉर्मूला क्या हो गया, therefore v, मैं अब ऐसा लिख रहा हूं, v की तरफ देखो ये खुला है बच्चों, ठीक है, तो जिसकी तरफ ये खुला रहता है वो बड़ा रहता है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये सिंबल क्या है, समझो मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ खुला रहेगा जिस तरफ वो बड़ा है, बराबर। तो यहां पर जिस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा है, यानी v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी, आप जी आर बोलो या दोनों मल्टीप्लीकेशन में ही है, आर जी अपॉन μs। अब ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन ये वेरिएबल है, ये ग्रेटर हो सकता है या तो इसके इक्वल हो सकता है, तब आपका ये बैलेंस रहेगा, तब गाड़ी गोल गोल घूमती रहेगी। अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर या तो इतने के बराबर होगी, तो मिनिमम कितना हुआ, या तो उसके बराबर या तो उससे ग्रेटर, बराबर या तो उससे ज्यादा। तो ज्यादा वाला बात नहीं करेंगे हम, मिनिमम कम से कम कितना चाहिए, तो वो इसके ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तो हम लोग बोलेंगे, ये इतनी जगह में मैं लिख देता हूं, देयरफॉर वी मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, किसके इक्वल होगा, अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। ठीक है, तो यहां पर ये डेरिवेशन हो गया खत्म। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।